में एडवोकेट माननीय सनोवर अली कुरैशी साहब, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट एवं संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष कुरैशी कॉन्फ्रेंस रजिस्टर्ड नई दिल्ली। एडवोकेट सनोवर अली कुरैशी साहब, सुप्रीम कोर्ट एवं संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष कुरैशी। मंच पर आदरणीय वामन मेश्राम साहब, संयोजक राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत मुक्ति मोर्चा, माननीय परविंदर प्रताप सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी, माननीय राजपाल बोध जी, माननीय विशेंद्र पासवान जी और सभी प्रदेश से आए हुए प्रदेश अध्यक्ष, पूरे देश से, दूर दराज से, बहुजन मुक्ति पार्टी से बहुत ही कीमती प्रतिनिधि जो पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आज का इस सेकेंड राष्ट्रीय अधिवेशन में जो सब्जेक्ट है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आरक्षण में उप वर्गीकरण और क्रीमी लेयर लागू करने का फैसला संविधान की मूल भावना के रूप के विरोध में है। देश में जो प्रजातंत्र का जो स्ट्रक्चर्स है, अगर मैं अपनी बात को बहुत संक्षिप्त में शुरू करूं तो एक वृक्ष है, बट वो वृक्ष जो है वो जहरीला है। एक स्ट्रक्चर है बट वो जहरीला है, उसकी शाखाएं भी जहरीली हैं, उसके फल भी जहरीले हैं, उसकी पत्तियां भी जहरीली हैं, उसका तना भी जहरीला है। अगर हमने उसको परिवर्तन करना है, कभी हम पत्तियों के पीछे पड़ते हैं, कभी हम उसके तने के पीछे पड़ते हैं, कभी हम उसके फल के पीछे पड़ते हैं, क्योंकि वो जहरीला है, हमने उसको बदलना है। हमारे सामने जो इश्यूज आएंगे वो इस तरीके से आएंगे कि वो हमें जहरीले लगेंगे और हमने उसको बदलना होगा। मगर जो विजन होता है, जो वामन मेश्राम जी पूरे देश को देना चाहते हैं, वो है रूट्स का, उसकी जड़ का निवारण नहीं होगा तो किसी का भी हल नहीं होगा। एक बार आप पत्तों के पीछे पड़े, दूसरे पत्ते आए, वो भी बाद में जहरीले हो गए। एक बार आप फल के पीछे पड़े, फिर दोबारा दूसरे फल आए, वो फिर जहरीले हो गए। मगर जो परिवर्तन होगा, जो जड़ से खत्म किया जाएगा, वो जड़ पे हमने हमला करना है। ये जो वर्गीकरण शुरू किया गया है, ये 2004 में 5 जजेस की, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की बेंच ने इसको डिस्कार्ड किया था कि शेड्यूल कास्ट में आप सब क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते। मगर 1 अगस्त को 7 जजेस ने 1+6 में इसको उन्होंने वैलिड करार दिया। मगर बेला त्रिवेदी का जो डिसेंटिंग ऑर्डर है, अगर आप उसको पढ़ेंगे तो उन्होंने जो अपने जस्टिफिकेशन दिए हैं वो इतने हैं कि इन 6 के ऑब्जर्वेशन पे एक का ही बहुत भारी है, क्योंकि उन्होंने कोई भी इमोशनल कोई ऑब्जर्वेशन उसमें नहीं करी है। उन्होंने कानूनी पहलू को जो है एग्जामिन किया है। जो आर्टिकल 341 है, जो शेड्यूल कास्ट के बारे में कहता है, तो वो राष्ट्रपति को स्पेसिफाई करने का पावर देता है कि राष्ट्रपति जी गवर्नर की कंसल्टेशन के साथ कौन सी जाति शेड्यूल कास्ट में आएगी स्पेसिफाई करेंगे। 342 भी शेड्यूल ट्राइब के बारे में बात करता है। ओबीसी कमीशन के बारे में बात करता है कि कमीशन अपॉइंटमेंट करेंगे, वो इन्वेस्टिगेट करेंगे। अब आप एक इतना बड़ा सबसेक्शन, डिलीशन और एडिशन
सारा जो प्रोसीजर है ये उसका पूरी तरीके से ये ऑर्डर जो है उसको वॉयलेट कर रहे हैं। आर्टिकल 341 के सब क्लॉज 1 को भी 2 को भी डायरेक्टली वॉयलेट कर रहे हैं। आपने जो क्रीमी लेयर की जो पॉलिसी थी जो ओबीसी में शुरू की थी, सारे वहां से अडॉप्ट किए कि किसकी कितनी इनकम है, किसका कितना जो है 8 लाख है, किसको गवर्नमेंट जॉब मिल गई है, और वो सारे आपने पॉइंट्स इसके अंदर आपने डाल दिए जजमेंट में। एक कॉपी पेस्ट। आपका इंपेरिकल स्टडी कहां है? कहां से ये चीजें ऑब्जर्वेशन आई कि भाई इस वक्त जो है वर्गीकरण की जरूरत है? ऐसा क्या देश में हो गया? ऐसा कौन सा रिप्रेजेंटेशन आ गया? ऐसा कौन सा शेड्यूल कास्ट को पूरी और शेड्यूल ट्राइब को पूरी प्रोटेक्शन मिल गई? ऐसा क्या हिस्सेदारी, उनका कैसा रिप्रेजेंटेशन सुनिश्चित हो गया कि वो देश को लीड कर रहे, कि बहुत ज्यादा हो गया? ऐसा तो एटमॉस्फेयर में हमारे नहीं है। तो जो पावर शेयरिंग है उसी से खतरा है, क्योंकि अब एजुकेट जो हुए हैं, जो हमारा विजन बड़ा है, इस विजन्स ने जो पावर शेयरिंग की बात करनी शुरू की है एजुकेट होने के बाद, उससे डरे हैं। आज हम जिस समाजों से बात कर रहे हैं, अगर बहुजन मुक्ति पार्टी जिससे भी बात कर रही है उससे खुल के बात कर रही है, उससे इमोशनल इशू पे बात नहीं कर रही है, उसके परमानेंट हल की बात कर रही है, उसके साथ पावर शेयर कर रही है, उसको रिप्रेजेंटेशन देने की बात कर रही है। हम रिप्रेजेंटेशन सारे समाजों का सुनिश्चित करना चाहते हैं। आपको जितनी भी पार्टी है आपके इस मुद्दे पे कभी बात नहीं करी।